रीवा संभाग और शहडोल संभाग के सभी पत्रकारिता जगत के जितने भी लोग हैं वो आज रीवा में आए हुए हैं इस भव्य परिसर के उद्घाटन के अवसर के साक्षी बनने के लिए और आपके विचारों को सुनने के लिए मैं सभी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय केजी सुरेश जी हैं, रजिस्ट्रार आदरणीय वाजपेयी जी हैं, नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश पांडे जी, पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारी कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी और सभी लोग यहाँ पर आपके विचारों को सुनने के लिए स्थित हैं। मैं आपको विशेष तौर से सबके सामने इसलिए धन्यवाद देता हूं कि बीच में जब हमारी सरकार नहीं थी 15 महीनों के लिए, उस समय 45 करोड़ के इस स्वीकृति जो आपने 2018 के पहले दी थी, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम विंध्य क्षेत्र के लिए आपने जो स्वीकृत किया था और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बल देने के लिए जो मोदी जी की नई राष्ट्रीय नीति है, उस दिशा में इतना मजबूत कदम इस माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के शुभारंभ से हम सबको एक बड़ी बात जो मिली है, उसमें जो कटौती हुई थी। जब 2020 में आप चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो आपने मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर वो जो 45 करोड़ को काट के 18 करोड़ कर दिया गया था, उसको आपने महापरिषद की बैठक में फिर से 45 करोड़ करके विंध्य क्षेत्र के प्रति जो आपका प्रेम है, जो आपका स्नेह है, हर क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में जो आपने एक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, इसी कड़ी में आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के परिसर में कहीं कोई कसर न रह जाए, स्टाफ क्वार्टर्स बन जाए, गर्ल्स हॉस्टल बन जाए, बॉयज हॉस्टल जाए और ये परिसर आने वाले समय में जर्नलिज्म के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करके और बड़ी बड़ी जगह उनका सही तरीके से प्लेसमेंट हो जाए, इस महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो स्वीकृत की थी आपने, तो फिर उसको रीसैंक्शन किया। उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। चूंकि आपको जल्दी है इसलिए मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करके जनता को ये परिसर समर्पित करने का कष्ट करें। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के परिसर में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के 20 विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, भोपाल में कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे मंत्री द्वय, कृषि मंत्री कमल पटेल जी, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न तोमर जी, वहां उपस्थित हमारे सांसद जनार्दन जी। इसमें मुझे संदेह है कि जनार्दन जी वहां होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली में संसद चल रही है। पुष्पराज सिंह जी, वेंकटेश पांडे जी, रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी, अविनाश वाजपेयी जी, उपस्थित रीवा में मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विंध्य क्षेत्र के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विंध्य में सड़कों का जाल हो, विंध्य में नहरों के निर्माण हो, विंध्य में सिंचाई की व्यवस्था हो, विंध्य में सोलर पावर प्लांट लगाना हो, विंध्य में निवेश आए इसका प्रयास करना हो, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और राजेंद्र जी की पहल पर ही, राजेंद्र जी सचमुच में कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और सदैव उनका दिमाग रीवा और विंध्य कैसे आगे बढ़े इस पर लगा रहता है। और उन्हीं की पहल के कारण ये विश्वविद्यालय के रीवा पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर की परिकल्पना की गई और आज वो साकार हो रही है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये कविता दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, देशभक्ति की भाव से भरी,
ऐसी अनेकों रचनाएं थी और वो पत्रकार भी थे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ख्याति अब केवल देश में नहीं, देश के बाहर दुनिया में भी है। ये वो विश्वविद्यालय जिसने आज के दौर के बड़े बड़े पत्रकारों का अध्ययन यहाँ हुआ है और उसी की एक परिसर रीवा में आज बन रहा है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में एक आधुनिक सुसज्जित मीडिया शिक्षण केंद्र की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। युवाओं की, विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए हमने 2016 में रीवा में ये परिसर रीवा का प्रारंभ किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि रीवा परिसर में मध्य प्रदेश के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर पूर्वी राज्यों के बच्चे भी आके यहां पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थियों में मीडिया के प्रति रुचि और बढ़ी है, रुझान और बढ़ा है। उसी को देखते इस परिसर की स्थापना की गई और मुझे कहते हुए खुशी है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया, स्टूडियो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और कंप्यूटर लैब इस परिवार में स्थापित की गई है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कम्युनिटी रेडियो हो, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वो ज्ञान वहां प्राप्त करते हैं। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और चैनल में काम कर रहे हैं। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के इस सुंदर, भव्य एवं सुविधा युक्त भवन का लोकार्पण करते हुए अत्यंत प्रसन्न हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का रीवा परिसर देश में मीडिया और कंप्यूटर शिक्षण का महत्वपूर्ण